हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट 2023-24 को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपके हिंदी विषय का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो किस पर आधारित होगा, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से कैसे प्रश्न आएंगे, व्याकरण कितने नंबर के होगी, गद्यांश कितने नंबर के होंगे, पद्यांश कितने नंबर के होंगे। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसी ब्लूप्रिंट पर आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो आधारित होगा। तो आज की इस क्लास में हम इस पेपर के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आपकी तैयारी करने में आपको आसानी हो। ठीक है, और आपको आगे की जो तैयारी है वो इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए करनी है, क्योंकि आपका पेपर इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट की, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का पेपर होगा। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य हेतु अंक भार, यानी आपके पेपर में जो अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अंक भार कैसे होगा। तो जो ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे वो 9 अंकों के होंगे, जो अवबोध आधारित प्रश्न होंगे वो 44 अंकों के होंगे, जो ज्ञानो उपयोग या अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न होंगे वो 23 नंबर के होंगे, और जो कौशल अथवा मौलिकता आधारित प्रश्न होंगे वो कितने अंकों के होंगे? 4 अंकों के। इस तरह टोटल जो आपका पेपर है वो कितने अंकों का है? 80 अंकों का पेपर है। अब बात करें हम प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार की, जो अलग अलग प्रश्न के प्रकार है उनका अंक भार कैसे होगा। ठीक है, तो आपके पेपर के अंदर टोटल आपको 6 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने तरह के? 6 तरह के। सबसे पहले होंगे वस्तुनिष्ठ, यानी कि एमसीक्यू अबशब्द वाले प्रश्न। वो कितने हैं? वो कुल होंगे 12। कितने होंगे? 12। उसके बाद जो एमसीक्यू है वो 12 नंबर के हैं, यानी 12 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। टोटल कितने नंबर के हैं? 12 नंबर के। ठीक है, फिर दूसरे हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। कितने हैं? रिक्त स्थान वाले प्रश्न है 6। एक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल कितने अंक के प्रश्न हो गए? 6 अंकों के। ठीक है, फिर है आपके अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक कितने हैं? ये हैं आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का। तो कुल कितने अंकों के हो गए? 20 अंकों के। ठीक है, फिर है लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक कितने हैं प्रश्न? 7। प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर है? 2 नंबर है। कितने नंबर है? प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर है। तो कुल कितने नंबर के हो गए? 14 नंबर के। फिर है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय कितने प्रश्न है? 2। प्रत्येक प्रश्न के नंबर कितने हैं? 3 नंबर है। कितने नंबर है? 3। तो कुल कितने नंबर के हो गए? कुल हो गए आपके 6 नंबर के। फिर है निबंधात्मक। निबंधात्मक कितने नंबर के हैं? देखो, निबंधात्मक के अंदर 4 प्रश्न तो है 4-4 नंबर के, तो कुल कितने हो गए? 16 नंबर के। और एक प्रश्न है जो निबंध वाला, वो कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का। तो वो कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का। यानी निबंधात्मक प्रश्न कितने नंबर के हैं? 22 अंकों के। 16 प्लस 6 यानी कि 22 अंकों के आपके क्या है? निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह पेपर में आपको कुल 6 प्रकार के अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभ्यसद वाले, रिक्त स्थान वाले, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक। और जो आपका खंड स और जो खंड द है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसमें पूछे जाएंगे? विकल्प के अंदर, यानी अथवा में। तो बस आपको यहाँ से इतना समझना था कि आपके पेपर में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? टोटल 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से इतना समझ में आ गया कि भाई अभ्यस्त वाले कितने प्रश्न है? 12 प्रश्न है। रिक्त स्थान वाले 6 प्रश्न है। अति लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको एक शब्द या एक लाइन में देने होते हैं, वो कितने प्रश्न है? 20 प्रश्न है। लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब 2 से 3 लाइन में देने होते हैं, वो 7 प्रश्न है। और फिर दीर्घ उत्तरीय, जिनके जवाब आपको 5 से 6 लाइन में देने होते हैं, वो 2 प्रश्न है। और निबंधात्मक, जिनके जवाब आपको 10 से 15 लाइन के अंदर देने होते हैं, वो कितने हैं? वो टोटल 5 प्रश्न है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आपकी पुस्तक कितने नंबर की है, ग्रामर कितने नंबर की है, वो उन बातों को समझते हैं। तो आपकी जो प्रथम पुस्तक है क्षितिज, ये कितने अंकों की है? ये है आपके 34 नंबर की। कितने नंबर की है? 34 नंबर की आपकी क्षितिज है। दूसरी किताब है कृतिका, ये कितने नंबर की है? ये है आपके 10 नंबर की कृतिका। फिर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये कितने नंबर के हैं? ये हैं आपके 12 नंबर के। कितने नंबर के?
12 नंबर के हैं आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश। फिर व्यवहारिक व्याकरण, ये कितने नंबर की है? व्यवहारिक व्याकरण है आपके 10 नंबर की। फिर पत्र लेखन कितने नंबर का है? पत्र लेखन है 4 नंबर का। फिर विज्ञापन लेखन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और निबंध लेखन कितने नंबर का है? 6 नंबर का। ठीक है, तो आपको एक तो पत्र, विज्ञापन, निबंध और व्याकरण, ये 4 चीजें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, फिर अपठित, ये तो कहीं से भी आ सकता है, तो इसको आप तैयार कर ही नहीं सकते, केवल आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि परीक्षा में आसानी हो। ये भी कितने नंबर के हैं? 12 नंबर के। और फिर आपको अपनी मेन जो पुस्तक है सिटीज, उसको अच्छे से तैयार करना है। कृतिका नहीं करोगे, थोड़ी बहुत कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सिटीज 34 नंबर की है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और फिर ये वाला सेक्शन, अपठित, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण, पत्र लेखन, विज्ञापन और निबंध लेखन, ये अगर तैयार चीजें अच्छे से तैयार कर लोगे तो निश्चित रूप से आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटीज गद्य भाग की। तो सिटीज गद्य भाग से देखो, वस्तुनिष्ठ कितने प्रश्न हैं? 3 और 1 4, यानी अबसद वाले प्रश्न कितने हैं? 4। 4 है आपके एमसीक्यू अबसद वाले प्रश्न। ठीक है, 3 और 1 4। फिर बात करें अति लघु उत्तरात्मक, ये कितने हैं? ये भी है आपके 4, यानी कि 4 प्रश्न हैं। ये कौन से हैं? अति लघु उत्तरात्मक, एक एक नंबर के, 1 नंबर के 4 अबसद, 1 नंबर के 4 प्रश्न। ठीक है, वो क्या है? अति लघु उत्तरात्मक। फिर आपके एक प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न आपके हैं, वो कौन से हैं? वो है लघु उत्तरात्मक। कौन से हैं? 2 प्रश्न हैं, वो है 2 नंबर के। ठीक है, लघु उत्तरात्मक। एक है, फिर एक प्रश्न है, वो है दीर्घ उत्तरात्मक, वो भी कितने अंकों का है? 2 अंकों का, यानी 2 अंकों के कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न। और एक प्रश्न है, वो कितने अंकों का है? वो है आपके 3 अंकों का एक प्रश्न है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो गद्य भाग है वो कितने अंकों का है? टोटल और टोटल 17 नंबर का है। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उससे? टोटल और टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 12। ठीक है, जिसमें से देखो आपको ध्यान रखना है कि 4 अबसद और 4 अति लघुत्रात्मक, यानी 8 प्रश्न तो एक एक नंबर के हैं। कितने? 8 प्रश्न। ठीक है, फिर 3 प्रश्न है, वो कितने हैं? 2 नंबर के। और एक प्रश्न है, वो कितने अंकों का है? 3 अंकों का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 8 प्रश्न है एक एक नंबर के, 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के, और एक प्रश्न है 3 नंबर का। फिर आता है सिटीज का पद्य भाग। ठीक है, पद्य भाग में देखो क्या है, पद्य भाग भी 17 नंबर का है, और कुल कितने प्रश्न है? 12 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? कुल 12 प्रश्न है। अब देखो एक एक नंबर के कितने हैं? 3 ये और एक ये 4। ठीक है, एक नंबर के कितने प्रश्न है? 4। 2 नंबर के कितने हैं? 2 नंबर के आपके प्रश्न हैं, एक नंबर के देखो 3 और एक 4 और 4 ये, टोटल कितने हैं? 8। एक नंबर के 8 प्रश्न है। 2 नंबर के कितने हैं? 2 नंबर के देखो हो गए 2 और 3। 2 नंबर के कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न है 2 नंबर के। और एक प्रश्न है आपका, वो है क्या है? एक प्रश्न है आपका 3 नंबर का, सेम टू सेम ऊपर वाला। एक नंबर के 8 प्रश्न, 2 नंबर के 3 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। ठीक, आगे कृतिका। कृतिका कितने नंबर की है? 10 नंबर की। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 4 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, जिसमें 2 प्रश्न कैसे हैं? 2 प्रश्न तो अबसद वाले हैं, एमसीक्यू। ठीक है, और 2 प्रश्न है आपके, वो है 7 अंकों के, यानी कि ये हो सकता है 3+4, ऐसे भी पूछ सकता है, या छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे कृतिका से। ठीक है, 2 अभ्यसिद्ध वाले और 2 प्रश्न दूसरे। फिर है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कितने नंबर का है? 6 नंबर का, यानी एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे। फिर अपठित पद्यांश, ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। एक एक नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 6। फिर व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण कितने नंबर की है? व्यवहारिक व्याकरण आपके है 10 नंबर की, और इसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 9। कितने? ठीक है, और कितने नंबर की है? 10 नंबर की। फिर पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। विज्ञापन कितने नंबर का है? विज्ञापन भी है आपका 4 नंबर का। निबंध कितने नंबर का है? निबंध है आपका 6 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह ये था आपका हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट। तो आपको इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी जारी रखनी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कृतिका छोड़ भी दोगे, बाकी चीजों को अच्छे से तैयार कर लो।
तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जब लास्ट में टाइम मिले तो एक बार सरसरी नज़र से कृतिका को देख लेना। उससे केवल कितने प्रश्न पूछेगा? 4 प्रश्न, जिसमें से दोस्तों अबशब्द वाले होंगे जो आपको लगभग आ जाएंगे। बाकी 2 प्रश्न है उनके लिए थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये था आपका हिंदी विषय का पेपर। उम्मीद करता हूँ हिंदी विषय का पूरा ब्लूप्रिंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आप जब भी आगे अपनी तैयारी करें तो इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से ध्यान में रखें, या फिर क्या करें कि जैसे ही आप तैयारी करने बैठे तो उस टॉपिक के आगे लिख लें कि भाई ये टॉपिक कितने नंबर का है, और उसके आधार पर तैयारी करें। कि जैसे क्षितिज गद्य भाग से छोटे छोटे प्रश्न केवल कितने हैं? छोटे प्रश्न सबसे ज्यादा है, तो आप छोटे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें। जो बड़े प्रश्न है वो कम ही है, तो उन पर थोड़ा कम फोकस करें, है ना। क्योंकि अगर आप छोटे प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे तो बड़े प्रश्न के उत्तर जो है वो लगभग आप लिख लेंगे। तो इस तरह आप हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से समझ लें। और तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत और क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।